आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का स्वाध्याय है विश्व समाज की सदस्यता। इस पे गुरुदेव जी आज बता रहे हैं, नित्य की तरह आज भी तीसरे पहर उस सुरमय वंशी के अवलोकन के लिए निकला। भ्रमण में जहाँ स्वास्थ्य संतुलन की व्यायाम की दृष्टि रहती है, वहाँ सोनेपन के सहचर से इस निर्जन वन में निवास करने वाले परिजनों से कुशल क्षेम पूछने और उनसे मिलकर आनंद लाभ करने की भावना भी रहती है। अपने आप को मात्र मनुष्य जाति का सदस्य मानने की संकुचित दृष्टि जब विस्तीर्ण होने लगी तो वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी, कीट पतंगों के प्रति ममता और आत्मीयता उमड़ी। ये परिजन मनुष्य की बोली नहीं बोलते और न उनकी सामाजिक प्रक्रिया ही मनुष्य जैसी है। फिर भी अपने विचित्रताओं और विशेषताओं के कारण इन मनुष्यतर प्राणियों की दुनिया भी अपने स्थान पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार धर्म, जाति, रंग, प्रांत, देश, भाषा, भेद आदि के आधार पर मनुष्यों के बीच संकुचित सांप्रदायिकता फैली हुई है, वैसे ही एक संकीर्णता यह भी है कि आत्मा अपने आप को केवल मनुष्य जाति का सदस्य माने, अन्य प्राणियों को अपने से भिन्न जाति का समझे या उन्हें अपने उपयोग को शोषण की वस्तु समझे। प्रकृति के अनगिनत पुत्रों में से मनुष्य भी एक है, माना कि उसमें कुछ अपने ढंग की विशेषताएं हैं, पर अन्य प्रकार की अगणित विशेषताएं सृष्टि के अन्य जीव जंतुओं में भी मौजूद है और वे भी इतनी बड़ी है कि मनुष्य उन्हें देखते हुए अपने आप को पिछड़ा हुआ ही मानेगा। आज भ्रमण करते समय यही विचार मन में उठ रहे थे। आरंभ में इस निर्जन के जो सदस्य जीव जंतु और वृक्ष, वनस्पति तुच्छ लगते थे, अब अनुपयोगी प्रतीत होते थे। अब ध्यान पूर्वक देखने से वे भी महान लगने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा कि भले ही मनुष्य को प्रकृति ने बुद्धि अधिक दे दी हो, पर अन्य अनेकों उपहार उसने अपने इन निर्बुद्धि माने जाने वाले पुत्रों को भी दिए हैं। उन उपहारों को पाकर वे चाहे तो मनुष्य की अपेक्षा अपने आप पर कहीं अधिक गर्व कर सकते हैं। इस प्रदेश में कितने प्रकार की चिड़िया हैं जो प्रसन्नता पूर्वक दूर दूर देशों तक उड़कर जाती है, पर्वतों को लांघती है, ऋतुओं के अनुसार अपने प्रदेश पंखों से उड़कर बदल लेती है। क्या मनुष्य को यह उड़ने की विभूति प्राप्त हो सकी? हवाई जहाज बनाकर उसने थोड़ा सा प्रयत्न किया तो है, पर चिड़ियों के पंख से उसकी तुलना क्या हो सकती है? अपने आप को सुंदर बनाने के लिए सजावट की रंग बिरंगी वस्तुएं उसने आविष्कृत की है, पर चित्र विचित्र पंखों वाली स्वर्ग की अप्सराओं जैसी चिड़िया और तितलियां जैसी रूप सज्जा कहाँ प्राप्त हुई है? सर्दी से बचने के लिए लोग कितने तरह के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, पर रोज ही आंखों के सामने गुजरने वाला बढ़ड़ और रीछ के शरीर पर जमे हुए बालों जैसे गर्म उनकी कोट शायद अब तक किसी मनुष्य को उपलब्ध नहीं हुई। हर छिद्र से हर घड़ी दुर्गंध निकलने वाले मनुष्य को हर घड़ी अपने पुष्पों से सुगंध बिखेरने वाले लता गुल्मों से क्या तुलना हो सकती है? 60-70 वर्ष में जीर्ण शीर्ण होकर मर खप जाने वाले मनुष्य की इन औजारों से क्या तुलना की जाए, जो 400 वर्ष की आयु को हंसी खुशी पूरा कर लेते हैं। वट और पीपल के वृक्ष भी 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। गुरुदेव जी आगे बढ़ते हैं और फिर बताते हैं, कस्तूरी मृग जो सामने वाले पठार पर छलांग मारते हैं, किसी भी मनुष्य को दौड़ाकर परास्त कर दे सकते हैं। भूरे बाल वालों से मल्ल युद्ध में क्या कोई मनुष्य जीत सकता है? चींटी की तरह अधिक परिश्रम करने की सामर्थ्य भला किसी आदमी में होगी?
शहद की मक्खी की तरह फूलों में से कौन मधु संचय करता है? बिल्ली की तरह रात के घोर अंधकार में देख सकने वाली दृष्टि किसे प्राप्त है? कुत्तों की तरह ग्रहण शक्ति के आधार पर बहुत कुछ पहचान लेने की क्षमता भले किसमें होगी? मछली की तरह निरंतर जल में कौन रह सकता है? हंस के समान नीर क्षीर विवेक किससे होगा? हाथी के समान बल किस व्यक्ति में है? इन विशेषताओं से युक्त प्राणियों को देखते हुए मनुष्य का यह गर्व मिथ्या मालूम पड़ता है कि वह संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। आज के भ्रमण में यही विचार मन में घूमते रहे कि मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ भी नहीं है, सबका नेता भी नहीं है। उसे बुद्धि बल मिला सही, उनके आधार पर उसने अपने सुख साधन बढ़ाए हैं। यही भी सही है, यह भी सही है, पर साथ ही यह भी सही है कि इसे पाकर उसने अनर्थ भी किया है। सृष्टि के अन्य प्राणी जो उसके भाई थे, यह धरती उनकी भी माता थी। उस पर जीवित रहने, फलने और स्वाधीन रहने का भी उन्हें भी अधिकार था, पर मनुष्य ने सबको पराधीन बना डाला। सबकी सुविधा और स्वतंत्रता को बुरी तरह पद दलित कर डाला। पशुओं को जंजीर में कसकर उसे अत्यधिक श्रम लेने के लिए पैशाचिक उत्पीड़न किया। उनके बच्चों के हक का दूध छीनकर स्वयं पीने लगा। निर्दयता पूर्वक वध करके मांस खाने लगा। पक्षियों और जलचरों के जीव को भी उसने अपनी स्वाद प्रियता और विलासिता के लिए बुरी तरह नष्ट कर दिया। मांस के लिए, दवाओं के लिए, फैशन के लिए, विनोद के लिए उनके साथ कैसे निशंस व्यवहार किया। उस पर विचार करने से दंभी मनुष्य की सारी नैतिकता मिथ्या ही प्रतीत होती है। जिस प्रदेश में अपनी निर्जन कुटिया है, उसमें पेड़ पौधे के अतिरिक्त जलचर, थलचर, नभचर जीव जंतुओं की भी बहुता है। जब भ्रमण को निकलते हैं तो अनायास ही उनसे भेंट करने का अवसर मिलता है। आरंभ के दिनों में वे डरते थे, पर अब वे पहचान गए हैं। मुझे अपने कुटुंब का एक सदस्य मानते हैं। अब न वे मुझसे डरते हैं, न अपने को उनसे डर लगता है। दिनों दिन समीपता और घनिष्ठता बढ़ती जाती है। लगता है इस पृथ्वी पर ही एक महान विश्व मौजूद है। उस विश्व में प्रेम, करुणा, मैत्री, सहयोग, सौजन्य, सौंदर्य, शांति, संतोष आदि स्वर्ग के सभी चिन्ह मौजूद है। उससे मनुष्य दूर है। उसने अपनी एक छोटी सी दुनिया अलग बना रखी है। मनुष्यों की दुनिया इस अहंकारी और दुष्ट प्राणी ने भौतिक विज्ञान की लंबी चौड़ी बातें बहुत कुछ है, महानता और श्रेष्ठता के, शिक्षा और के नैतिकता के लंबे चौड़े विवेचन किए हैं, पर सृष्टि के अन्य प्राणियों के साथ उसने जो दुर्व्यवहार किया है, उससे उसके सारे पाखंड का पर्दाफाश होता है। जो वह अपनी श्रेष्ठता, अपनी समाज और सदाचार की श्रेष्ठता को बखाता है, प्रतिपादित किया करता है, आज विचार बहुत गहरे उतर गए हैं। रास्ता भूल गया। कितने ही पशु पक्षियों को आंखें भर भर कर देखता रहा। वे भी खड़े होकर मेरी विचारधारा का समर्थन करते रहे। मनुष्य ही इस कारण सृष्टि का श्रेष्ठ प्राणी नहीं माना जा सकता कि उसके पास दूसरों की अपेक्षा बुद्धि बल अधिक है। यदि बल ही बड़प्पन का चिन्ह है तो दस्यु, समांत और असुर, पिशाच, बैताल, ब्रह्म राक्षस आदि की श्रेष्ठता को मस्तक नवाना पड़ेगा। श्रेष्ठता के चिन्ह है सत्य, प्रेम, न्याय, शील, संयम, उदारता, त्याग, सौजन्य, विवेक, सहोदरता। यदि इनका अभाव रहा तो बुद्धि का शस्त्र धारण किए हुए नर पशु उन विकराल नख और दांतों वाले हिंसक पशुओं से कहीं अधिक भयंकर है। हिंसक पशु भूख होने पर आक्रमण करते हैं, पर यह बुद्धिमान नर पशु तो तृष्णा और अहंकार के लिए भी बड़ी दुष्टता और क्रूरता का निरंतर अभियान करता रहता है। देर बहुत हो गई थी। कुटी पर लौटते लौटते अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में बहुत रात गए तक सोचता रहा कि मनुष्य की ही भलाई, उसकी सेवा की, उसकी सानिध्य किया, उसी की उन्नति की बात की। जो हम सोचते रहते हैं, क्या इसमें जातिगत पक्षपात भरा नहीं?
क्या यह संकुचित दृष्टिकोण नहीं? सद्गुणों के आधार पर ही मनुष्य को श्रेष्ठ माना जा सकता है, अन्यथा वह वन्य जीवधारियों की तुलना में अधिक दुष्ट ही है। हमारा दृष्टिकोण मनुष्य की समस्याओं तक ही क्यों न सीमित रहे। लक्ष्य पूर्ति की प्रतीक्षा। आज गुरुदेव जी बता रहे हैं, आहार हल्का हो जाने से नींद भी कम हो जाती है। फल अब तो दुर्लभ है, पर शाकों से भी फलों वाली सात्विकता प्राप्त हो सकती है। यदि शाकाहार पर रहा जाए तो साधक के लिए 4-5 घंटे की नींद पर्याप्त हो जाती है। जाड़े की रात लंबी होती है, नींद जल्दी ही पूरी हो गई। आज चित्त कुछ चंचल था। यह साधना कब तक पूरी होगी? लक्ष्य कब तक प्राप्त होगा? सफलता कब तक मिलेगी? ऐसे ऐसे विचार उठ रहे थे। विचारों की उलझन भी कैसी विचित्र है। जब उसका जंजाल उमड़ पड़ता है तो शांति की नाव डगमगाने लगती है। इस विचार प्रवाह में न भजन बन पड़ता है, न ध्यान ही लगता है। चित्त उबने लगा। इस ऊब को मिटाने के लिए कुटिया से निकला और बाहर टहलने लगा। आगे बढ़ने की इच्छा हुई, पैर चल पड़े। शीत तो अधिक थी, पर गंगा माता की गोद में बैठने का आकर्षण भी कौन कम मधुर है। जिसके सामने शीत की परवाह हो। तट से लगी हुई एक शिला जल राशि के काफी भीतर धंस पड़ी थी। अपने बैठने का वही प्रिय स्थान था। कंबल ओढ़कर उसी पर जा बैठा। आकाश की ओर देखा तो तारों ने बताया कि अभी 2 बजे हैं। देर तक बैठा तो झपकी आने लगी। गंगा का कलकल हर हर शब्द भी मन को एकाग्र करने के लिए ऐसा ही है जैसे शरीर के लिए झूला पालना। बच्चों को झूला पालने में डाल दिया जाए तो शरीर के साथ ही नींद आने लगती है। जिस प्रदेश में इन दिनों यह शरीर है, वहाँ का वातावरण इतना सौम्य है कि वह जलधारा का दिव्य करलव ऐसा लगता है मानो बात्सलमयी माता लोरी गा रही हो। चित्त एकाग्र हो रहा है। ऐसी ध्वनि लहरी करलव नाद धुन साधन से किसी भी प्रकार कम नहीं। मन को विश्राम मिला, शांत हो गया। झपकी आने लगी, लेटने को जी चाहा। पेट में घुटने लगाए कंबल ने ओढ़ने बिछाने के दोनों काम कर साध दिया। नींद के हल्के झोंके आने आरंभ हो गए। लगा कि नीचे पड़ी शिला की आत्मा बोल रही है। उसकी वाणी कंबल को चीरते हुए कानों से लेकर हृदय तक प्रवेश करने लगी। मन तंद्रता अवस्था में भी ध्यान पूर्वक सुनने लगा। शिला की आत्मा बोली, साधक, क्या तुम्हें आत्मा में रस नहीं आता? जो सिद्धि की बात सोचते हो, भगवान के दर्शन से क्या भक्ति भावना में कम रस है? लक्ष्य प्राप्ति से क्या यात्रा मंजिल कम आनंददायक है? फल से क्या कर्म का माधुर्य फीका है? मिलन से क्या विरह में कम गुदगुदी है? तो इस तथ्य को समझ, भगवान तो भक्त से ओतप्रोत ही है। उसे मिलने में देरी ही क्या है? जीव को साधना का आनंद लूटने का अवसर लेने के लिए ही उसे अपने को पर्दे में छिपा लिया है और झांक झांक कर देखता रहता है कि भक्त भक्ति के आनंद में सराबोर हो रहा है या नहीं। जब वह रस में निमग्न हो जाता है तो भगवान भी आकर उसके साथ रस नृत्य करने लगता है। सिद्धि वह है जब भक्त कहता है, मुझे सिद्धि नहीं भक्ति चाहिए, मुझे मिलन ही नहीं विरह की अभिलाषा है, मुझे सफलता नहीं कर्म में आनंद है, मुझे वस्तु नहीं भाव चाहिए। शिला की आत्मा आगे भी कहती गई। उसने और भी कहा, साधक सामने देख, गंगा अपने प्रियतम से मिलने के लिए कितनी आतुरता पूर्वक दौड़ी चली जा रही है। उसे इस दौड़ में कितना आनंद आता है। समुद्र से मिलना तो उसका कब का हो चुका, पर उसमें रस कहाँ पाया? जो आनंद प्रयत्न में है, भावना में है, वह मिलन में कहाँ? गंगा उस मिलन से तृप्त नहीं हुई। उसने मिलन प्रयत्न को अनंत काल तक जारी रखने का व्रत लिया हुआ है। फिर अधीर साधक तू ही क्यों उतावली होता है? तेरा लक्ष्य महान है, तेरा पथ महान है, तू महान है, तेरी कार्य भी महान है।
महान उद्देश्य के लिए महान उपदेश के लिए महान धैर्य चाहिए। बालकों जैसी उतावली का यहाँ क्या प्रयोजन? सिद्धि कब तक मिलेगी, यह सोचने में मन लगाने से क्या लाभ? शिला की आत्मा बिना रुके कहती रही। उसने आत्मविश्वास पूर्वक कहा, मुझे देख, मैं भी अपनी हस्ती को उस बड़ी हस्ती से मिला देने के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। अपने इस स्थूल शरीर को विशाल शिला खंड को सूक्ष्म अणु बनाकर उस महासागर में मिला देने की साधना कर रही हूँ। जल के प्रत्येक लहर से टकराकर मेरे शरीर के कुछ कण टूटते हैं और वे रज कण बनकर समुद्र की ओर बह जाते हैं। इस तरह मिलन की बूंद बूंद से स्वाद ले रही हूँ, तिल तिल अपने को घिस रही हूँ। इस प्रकार प्रेमी आत्मदान का आनंद कितने अधिक दिन तक लेने का रस ले रही हूँ। यदि उतावले अन्य पत्थरों की तरह बीच में जल धारा में पकड़कर लुढ़कने लगती तो संभवतः कब की मैं लक्ष्य तक पहुँच जाती। फिर यह तिल तिल कर अपने प्रेमी के लिए घिसने का जो आनंद है, उससे तो वंचित ही रह गई होती। उतावली न कर। उतावली में जलन है, खिंच है, निराशा है, अस्थिरता है, निष्ठा की कमी है, क्षुद्रता है। इन दुर्गुणों के रहते कौन महान बना? साधक का पहला लक्ष्य है धैर्य। धैर्य की रक्षा ही भक्ति की परीक्षा है। जो अधीर हो गया, जो असफल हुआ, लोभ और भय के, निराशा और आवेश के जो अवसर साधक के सामने आते हैं, उनमें और कुछ नहीं, केवल धैर्य परखा जाता है। तो कैसा साधक है जो अभी इस पहले पाठ को भी नहीं पढ़ा? शिला की आत्मा ने बोलना बंद कर दिया। मेरी तंद्रा टूटी। इस उपालंभ में अंतःकरण को झंझोर डाला। पहला पाठ भी कभी नहीं पढ़ा और लगा है बड़ा साधक बनने। लज्जा और संकोच से सिर नीचा हो गया। अपने को समझता था, धिक्कारता रहा। सिर उठाया तो देखा उषा की लाली उदय हो रही है। उठा और नित्य कर्म की तैयारी में लगा। हमारे जीवन साधना के अंतरंग पक्ष पहलू। आज गुरुदेव जी इस विषय पे बता रहे हैं। हमारे बहुत से परिजन हमारी साधना और उसकी उपलब्धियों के बारे में कुछ अधिक जानना चाहते हैं, और यह स्वाभाविक भी है। हमारे स्थूल जीवन के जितने अंश प्रकाश में आए हैं, वे लोगों की दृष्टि में अद्भुत हैं। उनमें सिद्धियां, चमत्कारों और अलौकिकताओं की झलक देखी जा सकती है। कौतूहल के पीछे उनके रहस्य जानने की उत्सुकता छिपी रहनी स्वाभाविक है। सो अगर लोग हमारी आत्मकथा जानना चाहते हैं, उसके लिए इन दिनों विशेष रूप से दबाव देते हैं, तो उसके अकारण नहीं कहा जा सकता यूँ हम कभी छिपाओ के पक्ष में नहीं रहे। दुराव, छल, कपट हमारी आदत में नहीं। पर इन दिनों हमारी व्यवस्था है कि जब तक रंगमंच पर प्रत्यक्ष रूप से हमारा अभिनय चल रहा है, तब तक वास्तविकता को बता देने पर दर्शकों का आनंद दूसरी दिशा में मुड़ जाएगा, और जिस कर्तव्य निष्ठा को सर्वसाधारण में जगाना चाहते हैं, वह प्रयोजन पूरा न हो सकेगा। लोग रहस्यवाद के जंजाल में उलझ जाएंगे। इससे हमारा व्यक्तित्व भी विवादास्पद बन जाएगा, और जो करने कराने हमें भेजा गया है, उसमें भी अड़चन पड़ेगी। निसंदेह हमारा जीवन क्रम अलौकिकताओं से भरा पड़ा है। रहस्यवाद के पर्दे इतने अधिक हैं कि उन्हें समय से पूर्व खोला जाना अहितकर ही होगा। पीछे वालों के लिए उसे छोड़ देते हैं कि वस्तु स्थिति की सच्चाई प्रामाणिकता की कसौटी पर कसे, और जितनी हर दृष्टि से परखी जाने पर सही निकले, उससे यह अनुमान लगाया जाए कि आध्यात्म विद्या कितनी सामर्थ्य और सारगर्भित है। उस पारस से छूकर एक नगण्य सा व्यक्ति अपने लोहे जैसे तुच्छ कलेवर को स्वर्ण जैसा बहुमूल्य बनाने में कैसे सफल हो सका। इस दृष्टि से हमारे जीवन क्रम में प्रस्तुत हुए अनेक रहस्यमय तथ्यों की समय आने पर शोध की जा सकती है,
और उस समय उस कार्य में हमारे अति निकटवर्ती सहयोगी कुछ सहायता भी कर सकते हैं, पर अभी वह समय से पहले की बात है, इसलिए उस पर वैसे ही पर्दा रहना चाहिए जैसे कि अब तक पड़ा रहा है। आत्मकथा लिखने के आग्रह को केवल इस अंश तक पूरा कर सकते हैं कि हमारा साधना क्रम कैसा चला। वस्तुतः हमारी सारी उपलब्धियां प्रभु समर्पित साधनात्मक जीवन प्रक्रिया पर ही अवलंबित है। उसे जान लेने से इस विषय में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति को वह रास्ता मिल सकता है जिस पर चलकर की आत्मिक प्रगति और उससे जुड़ी विभूतियां प्राप्त करने का आनंद लिया जा सके। पाठकों को अभी इतनी ही जानकारी हमारी कलम से मिल सकेगी, सो उतने से ही इन दिनों संतोष करना पड़ेगा। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।